नमस्कार, मैं संजना सिंह, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो का रीडर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स, एंजल थेरेपिस्ट। इसके अलावा मैं स्विच वर्ड और नंबर्स और मंत्रास पर, रिचुअल्स पर भी अपने चैनल के माध्यम से वीडियो लेकर आती हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो क्योंकि मैंने कल से ही एंजल्स नंबर की सीरीज़ लाना स्टार्ट किया है। कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो मैंने 1 जो सीरीज़ है, 1 या 11 111 1111 इस तरीके के जो नंबर्स आपको दिखाई देते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है वो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो बताया है। ये मेरा सेकंड वीडियो है जिस पर कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि 2 2 2 2 या 22 या इससे भी आगे यदि आपको नंबर दिखाई देते हैं तो इसके क्या मीनिंग होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये नंबर्स होते हैं, चाहे वो 1111 है या 2 से रिलेटेड है, 3 है, 4 है या जो कितना भी हो सकता है, इस नंबर का मीनिंग सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। ये पर्सन टू पर्सन और उसकी प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है कि आपके लिए इस नंबर का क्या मीनिंग होने वाला है। जैसे सपोज़ आपकी लाइफ में कोई लव लाइफ से रिलेटेड कोई समस्या चल रही है, इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो, प्यार से संबंधित समस्या। प्यार कोई भी हो सकता है, आपके माँ बाप से रिलेटेड आपका प्यार हो सकता है, आपके फ्रेंड्स का जो प्यार होता है, भाई बहन का प्यार होता है, या सिबलिंग्स होते हैं, आपके जो कज़न्स होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, मतलब किसी भी तरह की यदि प्यार में यदि कोई समस्या चल रही है तो एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करती हूँ समस्या को सॉर्ट आउट करने का। यदि आप में से यदि कुछ लोग हैं जिनको कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको जब ये रिपीटेडली नंबर्स दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको फाइनेंस से संबंधित कुछ ना कुछ एंजल्स गाइड करना चाह रही हैं। यदि आपका कुछ हेल्थ इशू है तो आप समझ जाइए कि यदि ऐसे नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि एंजल्स आपको बताना चाह रही है कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करें और क्या करें। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये नंबर क्यों दिखाई देते हैं। क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि 22 का जो मतलब होता है वो लव से रिलेटेड होता है, तो ऐसा नहीं है। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, सिचुएशन वाइज ही इसका मीनिंग होता है। तो हम बात करेंगे आज एंजल नंबर 2 22 2 और या फिर इससे आगे 22 यदि आपको ये नंबर घड़ी पे दिख जाए कहीं पर भी, या फिर आपको टीवी में दिख जाए, आपको कहीं बुक पर दिख जाए, या फिर आप यदि कहीं मार्केट में गए हैं तो आपको किसी गाड़ी का नंबर दिखाई दे जाए अचानक से आपकी जब निगाह पड़े, और ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने देख लिया तो वही मतलब आपको आंसर मिल गया, ऐसा नहीं होता है। आप जब इसको 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगातार ही देखते हैं तो आप सबसे पहले नोटिस कीजिएगा कि जिस टाइम पर आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है उस टाइम पर एक्चुअली आपके माइंड में थॉट क्या चल रहा है। आप देखिएगा, जब आपको फर्स्ट टाइम दिखाई दे तो हो सकता है कि आपकी नज़र ना पड़े, आपका ध्यान ना जाए, लेकिन जब आपको ये नंबर्स रिपीटेडली दिखाई देने लग जाते हैं, दिन में 4 5 बार, 10 15 20 बार आपको दिखाई देने लग जाते हैं, तो आप देखिएगा कि उससे जस्ट पहले आपका थॉट क्या चल रहा था। जो भी आपके माइंड में थॉट है, तो एंजल आपसे कहना चाह रही है कि जो भी अभी आपने सोचा है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी मैटर नहीं करता है कि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो वही चीज़ अट्रैक्ट होगी, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आप देखिएगा, आप एनालिसिस कीजिएगा, आप इस पर ज़रा ध्यान लेकर आइएगा कि जिस टाइम पर आपको ये नंबर दिखाई दिया है उस टाइम पर आप क्या सोच रहे हैं। यदि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो एंजल आपसे कहना चाहती हैं कि बिल्कुल आप एकदम से सही डायरेक्शन पर है, आप इस फील्ड में आगे बढ़िए। और यदि आप उस टाइम पर नेगेटिव सोच रहे हैं तो एंजल्स आपसे कहना चाह रही हैं कि रुकिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आइए, फिर से एनालिसिस कीजिए कि आपने क्या सोचा है, कहीं वो नेगेटिव तो नहीं है, और फिर आप उसको पॉजिटिव सोचिए, फिर आप लाइफ में आगे बढ़िए। तो ये होता है इन नंबर्स का मीनिंग। तो आप सबसे पहले जो मैं ध्यान आपका फोकस करूँगी वो मैं करूँगी कि जब आपको 2 2 या रिपीटेडली इस टाइप के नंबर दिखाई देते हैं तो वो हमारी लव लाइफ में किस तरीके से मैटर करते हैं। यदि लाइफ में यदि कोई समस्या चल रही है जो कि बहुत ज़्यादा आप लव प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, स्पेशली जो लव पेयर होते हैं, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या आप मतलब बोल सकते हैं कि आप पेयर हो सकते हैं, जो आपका कोई क्रश हो सकता है। यदि वहाँ पर यदि कोई गलतफहमी हो गई है तो एंजल्स आपसे बोलना चाह रही हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यदि गलती हुई है तो आप सॉरी बोल के और अपने रिश्ते को सुधार लीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपसे गलती नहीं हुई है तो आपके पर्सन से आप माफ़ी मांग लीजिए और उनको भी माफ़ कर दीजिए। दोनों ही चीज़ें, आप उनसे सॉरी बोल दीजिए और आप उनको माफ़ कर दीजिए।
तो ये एंजल नंबर आपको गाइड कर रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए, जिससे कि आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा अपना टाइम आप दूसरी एक्टिविटीज़ में आप स्पेंड करते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं दे पाते, आप अपने लव रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपका कोई समवन स्पेशल है उसको भी आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो, आप घर में भी बैठे होते हो लेकिन आपके मम्मी पापा एक जगह पे बैठे होते हैं और आप मोबाइल लेकर अपना काम कर रहे होते हैं, आपका ध्यान अपने फ्रेंड्स में होता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। एंजल्स आपसे कहना चाहती है कि आप अपने रिश्तों को टाइम दीजिए। यदि आप अपने रिश्तों को टाइम देंगे तो डेफिनेटली रिश्ते में मजबूती आएगी, जो कि हमारी इस लाइफ को जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मैं बात करूं कि यदि मतलब आपकी लाइफ में यदि कोई समस्या चल रही है लव से रिलेटेड, एंजल्स आपसे कहना चाहती है कि आप एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपका फोकस आएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस तरीके से स्टार्ट हुई थी, और आपको ये पता लगेगा कि आपकी कहाँ गलती थी, सामने वाले की कहाँ गलती थी, रिश्ते को किस तरीके से सुधारा जा सकता था, किस तरीके से एफर्ट लगाए जा सकते थे। एक्चुअली आपको एंजल बोल रही हैं कि आप एनालिसिस कीजिए जिससे कि आपके रिश्ते सुधर पाएँ। इसका जो एक और मीनिंग हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपके जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो कैसे भी रिश्ते हो सकते हैं, आप उस पर अपनी लव एनर्जी दीजिए। यदि आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं तो आप उनको मैनिफेस्ट कीजिए, उनको लव वाइब्रेशन भेजिए। आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं, बहुत पावरफुल तरीके से काम करती है। आप उनसे माफ़ी प्रार्थना कर सकते हैं और आप पिंक एनर्जी उनको सेंड कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से आप उनको लव एनर्जी भेजिए जिससे कि आपके रिश्ते सुधरे। यदि आपको लगता है कि आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गए हैं, आप उन पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे, अपने रिश्तों के लिए काम कीजिए। तो जो सबसे पहला जो मीनिंग निकल के आया है, मतलब ये 2 वाली जो सीरीज़ का जो नंबर है उसका जो सबसे पहली बार जो मीनिंग निकल के आया वो ये है कि आप अपने रिश्तों को सुधारिए, उन पर काम कीजिए, लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। आपसे गलती हुई है तो माफ़ी मांग लीजिए, सामने वाले से गलती हुई है तो माफ़ कर दीजिए, और पूरी की पूरी तरह से आप एनालिसिस कीजिए और देखिए एंजल आपके साथ में, आपके रिश्ते ज़रूर सुधरेंगे। तो इसका जो दूसरा मीनिंग हो सकता है, तो चलिए हम उस पर भी निगाह डाल लेते हैं। तो दूसरा जो इसका जो रीज़न है, जब आपको इस तरीके का नंबर दिखाई देता है तो एंजल्स आपसे कहना चाहती है, यदि आप बहुत टाइम से यदि किसी चीज़ को टाल रहे हैं, किसी काम को आप टाल रहे हैं, तो एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं कि आप उस काम को टालें नहीं, जल्दी से जल्दी वो काम कर दें, लेट लतीफ़ी ना करें। यदि आपसे यदि कोई काम बिगड़ गया है तो आप उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर न डालें, खुद जिम्मेदारी लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप खुद जिम्मेदारी लेंगे तो आप पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से वो काम कर पाएंगे। तो आपको एंजल बता रही है, जैसे आप स्टडी करते हैं सपोज़, और आपका स्टडी पे फोकस नहीं है, आप यदि वीडियो गेम ज़्यादा देख लेते हैं, टीवी ज़्यादा देख लेते हैं, मौज मस्ती ज़्यादा कर लेते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा कर लेते हैं, तो एंजल्स आपसे कहना चाहती है कि ये जो टाइम है वो एक्चुअली आपकी स्टडी पर फोकस करने का टाइम है। तो सबसे पहले आप अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, इस चीज़ को टालिए मत, क्योंकि समय निकलने के बाद में वो समय वापस नहीं आता है। तो एंजल आपको पूरी तरह से गाइड करना चाहती है कि आप इस टाइम जो करंट जो सिचुएशन चल रही है, करंट जो ज़रूरत है, उस काम को आप पहले कीजिए, ना कि आप किसी दूसरे टाइम पर अपनी एनर्जी वेस्ट करें। तीसरा जो रीज़न हो सकता है वो ये है, यदि किसी भी सिचुएशन से तंग आकर, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अभी आपका रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, ब्लॉक सिचुएशन आ चुकी है, या फिर आपका मतलब बोल सकते हैं कि एक तरह से रिश्ता एंड हो चुका है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपके पर्सन की दूसरे का शादी हो चुकी है। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को स्टक महसूस करता है। उस टाइम पर उसको कोई भी नहीं चाहिए होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया पूरी की पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, उसका जो जीवन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। वो अपनी बातों को ना तो अपनी फैमिली से शेयर करना चाहता है, ना ही अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना चाहता है, और ऐसे व्यक्ति ने अपनी जो एनर्जी है ना वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दी है। तो यदि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप तंग हो चुके हैं अपने जीवन से, आपको एकदम से निराशा ने घेर लिया है, तो एंजल आपको इस टाइम पर कहना चाहती है कि खुद को ओपन कीजिए। जो भी ब्लॉकेजेस आपने लगाए हैं उन आप ब्लॉकेजेस को हटाने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को ओपन करके लव को अपनी तरफ आकर्षित होने दीजिए, लव को आपकी तरफ में आने दीजिए। अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, उनको अपनी समस्याएं बताइए जहाँ से कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन निकलेगा। यदि आप फैमिली को नहीं बताना चाहते तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस समस्या को बोलिए, किसी काउंसलर की मदद लीजिए, और धीरे धीरे आप अपने जो आपने ब्लॉकेजेस लगाए उनको आप ओपन कीजिए, जिससे कि लव एक नया एक रिश्ता
एक नया प्यार आपकी लाइफ में आकर्षित हो। यदि किसी भी कैरियर में आपने कोई मेहनत किया था, कुछ आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, या आपने एक जॉब की तैयारी की थी लेकिन आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिल पाई है, तो एंजल्स आपसे कहना चाह रही है कि इस टाइम पर आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक ना करें, नए सिरे से एक नई शुरुआत करें, फिर से आप स्टडी करें, फिर से आप बिज़नेस सेटअप करें, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो और आगे देखते हैं कि एंजल्स का क्या इसका मीनिंग होता है। इस 22 नंबर की जो सीरीज़ है, इसका एक मीनिंग हो सकता है कि यदि लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। डिसबैलेंस कैसे है कि आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आपका फाइनेंशियल या मनी की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं जा रहा है, आप अपना केयर नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लापरवाह हो चुके हैं। तो इस तरीके की जब सिचुएशन होती है लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस वाली सिचुएशन है, ज़रूरत से ज़्यादा बिजी होते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा स्टडी पे फोकस कर देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पे आप टाइम नहीं दे पाते, अपने दोस्तों के साथ टाइम नहीं निकाल पाते हैं, या फिर आप दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, मोबाइल में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, लेकिन आप अपने करियर को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इस नंबर के माध्यम से एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं कि आप अपनी जो एनर्जी है उसको आप बैलेंस कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन जो डिसबैलेंस है उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच जाते हैं, ज़रूर से आप दिल से सोच जाते हैं, तो एंजल आपसे कहना चाहती है कि दिल और दिमाग में भी बैलेंस लेकर आइए, क्योंकि यदि लाइफ में ग्रोथ पानी है, तरक्की करनी है, तो दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान भी आज के टाइम में नहीं चल पाता, और ज़रूरत से प्रैक्टिकल जो इंसान होता है वो रिश्तों को नहीं संभाल पाता। तो एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं कि बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। 22 जो नंबर सीरीज़ है उसका एक मीनिंग और हो सकता है कि एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं कि आप ये देखिए कि इस टाइम पर आपका थॉट क्या है। यदि आपका थॉट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो उस टाइम पर आपको बोलना चाहती हैं कि आप थॉट को अपना पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिवली सोचिए। क्यों? एंजल्स आपके साथ में, आपकी जो गार्जियन एंजल्स हैं वो आपके साथ में कभी कुछ गलत हो नहीं सकता, बशर्ते कि आप उसके बारे में गलत ना सोचें। तो एक छोटा सा ये वीडियो मैंने बनाया है आपके शायद मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको 22 नंबर क्यों दिखाई देता है। यदि कुछ चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है, या आपको लगता है कि और ज़्यादा मैं क्लियरिटी से इस वीडियो को बनाऊं, आपको समझाने की कोशिश करूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में। यदि आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपको आपकी लाइफ के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो मैं डेली शाम को 7 से लेकर 9 बजे तक टैरो कार्ड की फ्री रीडिंग करती हूँ। तो आप मेरे टैरो पर लाइव आकर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।